प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं एक बार फिर से अंशा तिवारी आपका स्वागत करती हूँ। मैं एक छोटे से संदेश को आपके पास लेके आई थी और मैं विश्वास करती हूँ ये संदेश आपको भी आशीष देगा, क्योंकि इसने मुझे भी बहुत आशीष दी है। कुछ साल पहले की बात है, मैं बहुत ज़्यादा एक दिन मॉर्निंग में उठी और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई कि अब मैं क्या करूँ। मुझे भविष्य की चिंता होने लगी, मुझे और बहुत सारी बातों की जो मेरी लिस्ट में थी, विश लिस्ट में थी, मैं कहूँगी मेरी बकेट में थी। मेरे सर पर वो सारी बातें बोझ की तरह के बैठ गई और मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के उस वक़्त वॉक के लिए गई थी और मैं वॉक कर रही थी। बहुत सारी चीज़ों को मैं बात कर रही थी पवित्र आत्मा से, चलते-चलते, वॉक करते-करते, और मैं खुदा से बात कर रही थी और मैं दिल का हाल उसके आगे रख रही थी, क्योंकि उसका वचन कहता है, हे मेरे लोगों, हर समय मुझ पर भरोसा रखो और अपने दिल का हाल मुझसे खोल-खोल कर कहो। तो मैं भी प्रभु से अपनी एक-एक बात, जो मुझे एंग्ज़ायटी थी या जो मेरे को चिंता थी या भविष्य के विषय में जो मैं अपनी सोच रही थी, वो सारी बातें मैंने प्रभु के आगे रखी। मुझे बहुत चिंता हो रही थी और क्योंकि सुबह का समय था, तो हम सब लोग सुबह जब मॉर्निंग के लिए उठते हैं तो हम देखते हैं हर माता-पिता अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं। उनकी कैब्स आती हैं, उनकी वैन आती है, उनकी बसेज़ आती हैं और वो उनको वहाँ तक छोड़ने के लिए अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, जाते हैं। तो जब मैं इन सब अपने सारे सवालों को रख चुकी थी, तो मैंने एक सामने से एक पिता को अपनी बेटी का बैग अपने कंधे पे लेते, उसकी वाटर बॉटल उठाते हुए देखा और उसके पापा ने उसका लेफ्ट हैंड है अपने हाथ में लिया, लेफ्ट हैंड में, और बड़े प्यार से उसके साथ मुस्कुरा के चलने लगे। तब उस बात से पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया कि बस तुझे भी अंजना एक ही काम करना है, अपना सारा बोझ, सारी चिंता मेरे ऊपर डाल देनी है। यानी जो भी बैग हम कैरी कर रहे हैं आज की डेट में, हमारी फैमिली की हो सकती है, हमारी हो सकती है, हमारे बच्चों की हो सकती है, किसी भी एक्स वाई जेड, आपको फ्यूचर में बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो आपको एक प्रेशर लग रही है, आज एंग्जाइटी लग रही है और आपको बहुत बर्डन फील हो रहा है, आपको बस बच्चे के समान वो बैग अपने पिता को दे देना है और अपने पिता का बस हाथ पकड़ कर चलना है। तो उसके पिता ने उसका बैग और वाटर बॉटल ली और उसका हाथ दूसरे हाथ से पकड़ा और उसको उसके स्कूल बस तक छोड़ा। हमारी यात्रा इतनी ही आसान है परमेश्वर के साथ, जब हम अपना सारा बोझ परमेश्वर के ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि जब तक हम खुद लेके चलेंगे तो हम बहुत ज़्यादा लंबी यात्रा नहीं कर पाएंगे। चल तो लेंगे, पर बहुत ज़्यादा उनमें हमें थकावट होगी, निराशा होगी, हमारे पास बहुत ज़्यादा सरदर्दियाँ हो जाएंगी। सो इट्स बेटर टू गिव इट टू योर डैड। व्हेन डैड इज़ देयर, आई थिंक देयर इज़ नो नीड टू फेयर। सो परमेश्वर का वचन भी कहता है, कास्ट ऑल योर एंग्जाइटी ऑन हिम बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। देयर इज समवन बिहाइंड यू। देयर कोई है जिसे आपकी चिंता है, कोई है जिसे आपका ख्याल है, कोई है जो आपका आज भी बोझ उठाता है। आज भी अब प्रभु से हम इतने बड़े नहीं हो गए हैं, या हमारा टाइटल परमेश्वर के से इतना बड़ा नहीं हो गया, ना तो हमारी पोजीशन इतनी बड़ी हो गई है, ना हमारी एज इतनी बड़ी है कि परमेश्वर हमारा बोझ ना उठा सके। और परमेश्वर भी उस दृष्टांत के द्वारा मुझे सिखा और मैं आपको भी उत्साहित करना चाहती हूँ। आज आपके पास किसी भी बात की कोई भी चिंता, लेकिन कभी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। और उसके बाद मैंने कभी लाइफ में चिंता नहीं की, किसी बात की मैंने टेंशन नहीं ली। एवरी डे आई गो टू द लॉर्ड एंड जस्ट पोर माई हार्ट इन फ्रंट ऑफ माई डैड। ही इज़ माई फादर। हैविंग अ फादर इन योर लाइफ इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग। ओनली सन नो द वैल्यू ऑफ अ फादर एंड फादर लव द सन एंड वी आर द सन इन अ किंगडम। सो मेरे को उसके बाद मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा चिंता है या बोझ है या मैं स्ट्रेस में हुई है, मुझे एंग्जाइटी है। आई फील जॉयफुल। मुझे आनंदित रहना बहुत अच्छा लगता है। वर्शिप करने के बाद कोई चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो आनंद रहना और हंसना। तो परमेश्वर भी आपसे ये चाहता है, क्योंकि जब उस पिता ने अपनी बेटी का बैग अपने पीछे लिया, पानी की बॉटल ली, उसका हाथ पकड़ा, उसको एक स्माइल दी और वही स्माइल बच्ची ने भी वापस दी। आज परमेश्वर को जब अपना बोझ दे देंगे, तो वो भी अपना आनंद हमें देगा और हम भी उस आनंद को में जब चलेंगे तो परमेश्वर की महिमा करेंगे। आई बिलीव दिस मैसेज विल हेल्प यू, क्योंकि दाऊद कहता है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं तो तेरे वचन के द्वारा मुझे शांति मिलती है। तो इस वचन के द्वारा आई बिलीव यू विल गेट योर पीस। डोंट वरी वट एवर यू हैव इन योर माइंड एंड योर थॉट। आप अपने विचारों का बोझ खुद ना उठाएं, अपने विचार यहोवा पे डाल दें, क्योंकि उसके और हमारे विचार में ज़मीन आसमान का अंतर है। और आज जब आप डाल देंगे तो आप अच्छी नींद सोएंगे, आपके चेहरे पे स्माइल रहेगी, यू विल लीव and you will feel good, you will live good, and you will laugh louder. God bless you.